नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे जवाब। हरियाणा सरकार ने खनन क्षेत्र के कारोबारियों को दी रियायतें। और पंजाब में चल रहे सेवा केंद्रों में 56 नई सेवाएं हुई शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देने की संभावना है। कृषि कानूनों के मुद्दों और किसानों के आंदोलन पर हफ्ते भर के व्यवधान के बाद कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोविड-19 से कारगर ढंग से निपटने के लिए सही समय पर सही निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई फसलों और अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को कोविड-19 का टीका तेजी से सभी लोगों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि मतभेद दूर करते हुए किसानों के मुद्दों का समाधान किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापेत, मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद और केंद्रीय पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी भाग लेंगे। हरियाणा में कोविड-19 वैश्विक महामारी और भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण खनन क्षेत्र में आई कठिनाइयों तथा प्राकृतिक आपदा के रूप में इस पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा में 25 मार्च 2020 से 19 अप्रैल 2020 तक की अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट मनी डेड रेंट और पुनर्वास और पुनर्स्थापना निधि के लिए देय राशि को माफ करने की घोषणा की है। इसका लाभ उन मिनरल कंसेशन होल्डर्स को होगा जिन्होंने लॉकडाउन की अवधि के दौरान खदानों का संचालन किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह फैसला चंडीगढ़ में राज्य के खनन ठेकेदारों के साथ बैठक के दौरान लिया। यह लाभ इस शर्त के अधीन होगा कि इन 26 दिनों के लिए उत्पादन अनुमोदित क्षमता से कम हुआ हो। बैठक में खनन एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 26 दिनों की अवधि के लिए 24 मार्च 2020 तक लंबित बकाया राशि का भुगतान न करने पर यदि कोई ब्याज हो तो उसे एक मुश्त राहत पैकेज के रूप में माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के अलावा अन्य व्यक्तियों को कस्बों और शहर की बाहरी परिधि में गैर प्रसंस्कृत खनिज के स्टॉक रखने की अनुमति देने की संभावना तलाशने के लिए मिनरल डीलर लाइसेंस देने के प्रावधानों पर विचार किया जाएगा। मिनरल डीलर लाइसेंस के लिए खनन स्रोत से न्यूनतम दूरी वर्तमान 1 किलोमीटर की सीमा से बढ़ाकर 5 किलोमीटर की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि नोटिस के बावजूद देय राशि का भुगतान न करने पर खनन के निलंबन के मामले में शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों की जांच की जाएगी। सरकार ने खरीफ के चालू मौसम में 620 लाख टन से अधिक धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार खरीद में 17.60% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इस अवधि में लगभग 527 लाख टन धान की खरीद हुई थी। अकेले पंजाब से 202 लाख टन से अधिक खान की खरीद हुई, जो कुल खरीद का 32.71% है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अभी तक खरीदे गए धान का दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,17,000 करोड़ रुपए से अधिक है। देश भर में पिछले एक साल में किसानों को 1,76,000 करोड़ रुपए की सीमा वाले 1,87 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी गई।
किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का विशेष अभियान फरवरी 2020 से चल रहा है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। किसानों को आसानी से और समय पर खेती से संबंधित कामकाज के लिए कर्ज उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी, ताकि वे बीज, खाद और कीटनाशकों जैसे खेती में उपयोग होने वाली सामग्रियों की खरीद कर सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 63,10,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को दूसरी खुराक 13 फरवरी से दी जाएगी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी गई है। 7,75,000 से अधिक लोगों को फीडबैक के अनुसार 97% से अधिक लोग वैक्सीन से संतुष्ट हैं। श्री भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय कोविड मरीजों की संख्या 1,50,000 से कम रह गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 211 लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन अब यह संख्या घटकर 96 रह गई है। पिछले 5 सप्ताह में औसत दैनिक मृत्यु दर में 55% की कमी आई। हरियाणा के परिवहन तथा खान एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणाओं को लेकर लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हलके का प्रतिनिधि होने के नाते वहां के लोगों की जरूरतों का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। इसलिए विकास कार्यों में किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बल्लभगढ़ में रानी की छतरी का पुनर्निर्माण करने, सेक्टर 34 और 35 में सीवरेज के पानी की निकासी की व्यवस्था करने के साथ साथ वहां भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने की जानकारी ली तथा अधिकारियों को बाकी बचे कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से अनाज मंडी में निपटान की क्षमता दोगुनी करने, सिटी पार्क से ऊंचा गांव तक नाले की मरम्मत और ऊंचा गांव से आगरा नहर तक ड्रेन का निर्माण करने तथा जैन कॉलोनी से ऊंचा गांव मोड़ तक पक्की सड़क बनाने बारे भी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने शहीद राजा नाहर सिंह पार्क और सिटी पार्क बल्लभगढ़ का सौंदर्यीकरण करने, बस स्टैंड परिसर में रैन बसेरा का निर्माण करने तथा बल्लभगढ़ में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से मुकेश कॉलोनी और महावीर कॉलोनी में आरएमसी रोड के निर्माण और सेक्टर 2 में गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग बनाने में लगने वाले समय की भी जानकारी ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सेवा केंद्रों में 56 और नई सेवाएं शामिल करने की वर्चुअल तौर पर शुरुआत की। नए डिजिटल युग में कामकाज को और ज्यादा पारदर्शी और कारगर बनाने के लिए काम करने के ढंग में आए बदलाव की महत्ता का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि उनकी सरकार शासन में और अधिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाने के लिए वचनबद्ध है, जिसके अंतर्गत अगले 3 महीने में सेवा केंद्रों में नागरिक केंद्रित सेवाओं की कुल संख्या 500 तक पहुंच जाएगी। आज नई सेवाओं की शुरुआत होने से सेवा केंद्रों में मिलने वाली नागरिक केंद्रित सेवाओं की संख्या 327 हो गई है और रोजाना 60,000 लोग सेवाएं हासिल करने के लिए इन केंद्रों में आते हैं। इन सेवा केंद्रों को चलाने के लिए किसी तरह का खर्च करने की बजाय राज्य सरकार को सालाना 6 करोड़ रुपए की आमदन शुरू होने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके फलस्वरूप इन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर अब 327 कर दी गई है, जो अकाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 170 थी। मुख्यमंत्री ने सिंगल विंडो सेवाएं प्रदान करने के साथ प्रशासन में नए स्तर पर पारदर्शिता और कार्यकुशलता सामने आई है। कल दिनांक 9 फरवरी को दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में कार्यालय अध्यक्ष डॉक्टर NS मनहास की अध्यक्षता में 2020-21 की आखिरी त्रैमासिक हिंदी बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोरोना काल में राजभाषा को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर अभियांत्रिकी प्रमुख रामेश्वर प्रसाद ने इंजीनियरिंग अनुराग द्वारा राजभाषा में किए जा रहे क्रियाकलापों की जानकारी दी। कार्यक्रम अधिशासी एवं हिंदी अधिकारी आलोक कुमार ने वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा हिंदी हेतु विभिन्न लक्ष्यों को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों कर्मियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए एवं अगले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्रति अपनी निष्ठा जताई।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। सेक्टर 42 वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने का काम करने वाले राकेश कुमार ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ को बताया कि संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन में उसका काम बिल्कुल बंद हो गया और कोई आमदन नहीं हो रही थी। उसने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया और अपनी जिंदगी को पटड़ी पर लाने में काबिल हुआ। जब से कोरोना वायरस चला है तो हमारे काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। हम 3 महीने तो पहले लॉकडाउन में ही घर पे ही रहे, कोई काम नहीं कर सके, बच्चों का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सहूलत मिली हमें कि आपको लोन दिया जाएगा 10,000 रुपये का, जिससे आपका काम और आगे बढ़ सकेगा, कुछ भी आप अपना छोटा मोटा काम बढ़ा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने हमारी सहायता करी, हमें 10,000 का लोन दिया, जिसके कारण हमने उस पे सामान डाला, 10,000 से अपने काम को शुरुआत करी और अपने काम का आज भी शुरुआत करके आगे चल रहा है हमारा कारोबार। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया। मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।